Examples of nucleophilic substitution reaction. ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में जब आती हैं तो कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में आती हैं, रिएक्शन कंप्लीट करके दिखाइए। तो इसमें सबसे पहले आपके पास आता है, मैं जनरल रिएक्शन लिखूंगा, जैसे RX हो गया, RX हाइड्रोएल्केन आप जानते हैं, एक जनरल लिख दिया मैंने RX। आप इसकी रिएक्शन करवाइए, KOH से करवा दीजिए, NaOH से करवा दीजिए। इन द प्रेजेंस ऑफ KOH जो होना चाहिए पानी में घुला होना चाहिए, एक्वस। NH भी हो सकता है, ये रिएक्शन आप NH के साथ भी करवा सकते हैं। हाइड्रोएल्केन, इट इज योर NaOH, लेकिन पानी में घुला होना चाहिए। ठीक, तो KOH में न्यूक्लियोफाइल कहाँ है? वेयर इज न्यूक्लियोफाइल? यस, it's K positive and OH negative, Na positive, OH negative. This OH negative is nucleophile और ये K प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग अलग करेंगे, इसको पानी में डालेंगे। KOH को अगर सॉलिड फॉर्म में लोगे, NaOH को सॉलिड फॉर्म में लोगे तो OH आपको नहीं मिलेगा। OH अगर आपको चाहिए तो आपको उसे पानी में डिसॉल्व करना पड़ेगा और आपका एक्वस मीडियम में ही काम करेगा। ये पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, जानते हैं। बाकी क्या करेगा बताइए, क्या करेगा? यस, हाँ जी, ये हो जाएगा ROH प्लस, ये हो जाएगा ROH प्लस KOH। अल्कोहल बन गया, सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, ROH प्लस द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बोलो क्लियर है? सर ये रिएक्शन आप इवन पानी के साथ भी करवा सकते हैं, वाटर के साथ भी रिएक्शन हो सकता है, बिकॉज वाटर कैन ऑल्सो गिव यू H प्लस और OH माइनस। तो क्या होगी रिएक्शन बताओ तो जरा, ROH प्लस, यस, H एंड OH यहाँ चला गया, आया समझ में? तो ओवरऑल वही मैकेनिज्म है जो हम आपको बता रहे थे कि हाइड्रोजन ये बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये रिएक्शन हो गई आपके पास। तीनों ही रिएक्शंस में आपका हाइड्रोएल्कीन से क्या बना है? अल्कोहल बना है। ठीक है, आगे देखिए, हम कह रहे हैं यहाँ पे we are talking about RX and KCl, अल्कोहल में जुड़ा हुआ alcoholic KCl। Complete the reaction, RX AgCl, complete the reaction, right? हाँ जी, तो ये दोनों रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आप खास चीज़ देखेंगे, देखो वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? देखो बेटे, जब आपका KCl होगा, तो X हटा के यहाँ पे Cl ले आइए। क्या ले आइए? अगर न्यूक्लियोफाइल आपका Cl, RCN प्लस KX। आप CN के बारे में क्या जानते हैं? K प्लस CN नेगेटिव, तो CN नेगेटिव के बारे में क्या जानते हैं? क्योंकि वो क्या है? यस, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, उसमें 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट है। अभी कौन सी न्यूक्लियोफिलिक साइट से इसने अटैक किया है? लिख रहा है कार्बन जोड़ रहा है, जो बॉन्ड बना है वो कार्बन ने बनाया है। यहाँ पर आपने न्यूक्लियोफिलिक साइट चूज की है कार्बन। अब कार्बन अगर न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी तो CN आएगा, RCN बनेगा। इसको कहते हैं
एल्काइल साइनाइड, जैसे अल्कोहल है तो सीन को कहते हैं साइनाइड और ये जुड़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप से, तो क्या हो गया एल्काइल साइनाइड। यहाँ आपको क्या लगता है क्या होगा? हाँ, ये हो जाएगा RNC। ध्यान देंगे, यही खास बात है। अगर आपने AgCl लिया है तो आपकी न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन है? N। और अगर आपने KCl लिया है तो आपकी न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन है? ये आपको पता होना चाहिए, रीजन भी पता होना चाहिए। तो हमेशा हेलोएल्केन या एल्काइल हैलाइड KCl के साथ रिएक्शन करके साइनाइड बनाते हैं, और अगर AgCl होगा तो न्यूक्लियोफिलिक साइट नाइट्रोजन होगी, और नाइट्रोजन अगर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो आप इसे आइसोसाइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फर्क है, ये साइनाइड है, ठीक है, साइनाइड। और अगर न्यूक्लियोफिलिक साइट N है और सीन की जगह बना है NC, ये होता है बच्चों आइसोसाइनाइड, ये होता है आइसोसाइनाइड। तो बहुत बार एग्जाम में रिएक्शन कंप्लीट करने को आती है जिसमें इस बात का नॉलेज चेक किया जाता है कि बच्चे को पता है कि कब साइनाइड बनाना है और कब आइसोसाइनाइड बनाना है। तो आइसोसाइनाइड हमेशा बनाना है AgCl के साथ और साइनाइड हमेशा बनाना है KCl के साथ। रीज़न भी हम इसका एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, रीज़न भी आपको समझ में आएगा। RX और इसका रिएक्शन करिए AgNO2 के साथ, और एक बार RX और इसका रिएक्शन कीजिए KNO2 के साथ। आपको AgCl वाला और KCl वाले में दोनों में पता होना चाहिए कि कब साइनाइड और कब आइसोसाइनाइड बना। इसी तरीके से अगर आप AgNO2 लेंगे तो कुछ और बनेगा, अगर आप KNO2 लेंगे तो कुछ और बनेगा। आगे समझ में? अगर आप AgNO2 लेते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RNO2, RNO2। और RNO2 नाइट्रो होता है, NO2 को कहते हैं नाइट्रो, ऑर्गेनिक मेट इज नाइट्रो। तो बेटा ये हो गया नाइट्रोएल्केन, ये हो गया नाइट्रोएल्केन। और अगर आप लेते हैं KNO2 तो प्रोडक्ट बनता है RONO। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन है? अगर AgNO2 की बात करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक साइट है N से जुड़ा है, और अगर आप KNO2 की बात करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन है? O। ठीक है, साथ में KX बनेगा, और NO2 को आप कहते हैं नाइट्रो और ONO को आप कहते हैं नाइट्रेटो या नाइट्राइट भी बोल सकते हैं, एल्काइल नाइट्राइट। ये नाइट्रोएल्केन है और ये क्या है? एल्काइल नाइट्राइट, नाइट्राइट। ये नाइट्राइट होता है और NO2 क्या होता है? नाइट्रो। तो नाइट्रो और नाइट्राइट बनता है, ये बात समझिए। इसका भी रीजन समझेंगे क्यों ऐसा हुआ। उसके बाद अगर मैं हेलोएल्केन की रिएक्शन करवाता हूँ LiAlH4 के साथ, इसके साथ LiAlH4, इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है इसका? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस H नेगेटिव, और H नेगेटिव कौन कहते हैं? हाइड्राइड आयन। ये हाइड्राइड आयन है,
ये हाइड्राइड आयन है और ये हमें मिला है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कैन प्रोड्यूसेस H नेगेटिव आयन हाइड्राइड, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस करता हो उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है, H नेगेटिव प्रोड्यूस करता है, जो H नेगेटिव को हाइड्राइड कहते हैं। अब आप खुद देखिए, ये H नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा, ये किस पे जाके अटैक करेगा, R पे X को हटाएगा, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, RH क्या हुआ, एल्कीन एल्कीन, R H जोड़ दो, हो गया एल्कीन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक होगी बात, अरे आई बात समझ में? yes, ठीक है, नोट करिए। अगला देखोगे सब लोग ध्यान से, CH3 CH2 CH, या चलिए सर्कल कर दीजिए, PR और ये CH3, और इसकी रिएक्शन करवाइए किसके साथ, KOH के साथ, in the presence of ethanol, और इसकी रिएक्शन करवाइए अगेन KOH के साथ in the presence of water। चलिए भाई कंप्लीट द रिएक्शन करिए जरा फटाफट, कंप्लीट द रिएक्शन कीजिए। हमारे KOH को इथेनॉल के प्रेजेंस में अगर आप मिलाओगे अल्कोहल, इथेनॉल क्या हो गया भाई, तो अल्कोहलिक KOH हो गया ना ये। तो अल्कोहलिक KOH में क्या होता है, तो बताया क्या होता है, अगर कल बताया था, अगर हाँ कौन सा रिएक्शन होता है यहाँ पे, एलिमिनेशन, याद करो अल्कोहलिक KOH बताया था ना, अल्कोहलिक KOH, अरे बताया था। तो भाई अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा, दोनों बीटा एक जैसे हैं, अल्फा से हाइड्रोजन निकाल लीजिए, बीटा से हाइड्रोजन निकाल लीजिए। तो चलो यहाँ से आज काम कर रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और KBr प्लस वाटर, जो Br निकलेगा वो K के साथ निकलेगा और जो H निकलेगा OH के साथ। तो ये रिएक्शन आपकी हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन, जो आपको मैंने पहले बताई है, ये हो गई है एलिमिनेशन रिएक्शन, ये हो गई है एलिमिनेशन रिएक्शन। बोलो क्या कहते हो? अब इधर आ जाओ सर जी, इधर भी दोबारा क्या है, यहाँ भी KOH था, लेकिन यहाँ क्या था और यहाँ क्या है, वाटर। मीडियम का फर्क है, क्या रिएक्शन सेम होगी? नहीं सर, अगर पानी है तो इसका मतलब एक्वस KOH, और एक्वस KOH होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, Br हटेगा और उसकी जगह क्या आएगा, OH आएगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH OH सिंगल बॉन्ड CH3। तो बेटा ये हो गई आपकी, ये यहाँ से हमने जो रिएक्शन करवाई, ये प्रोडक्ट बनाया, ये हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, NCERT में भी है कि यार ऐसा हुआ क्यों, दोनों ही जगह क्या है, दोनों ही जगह तो KOH है, लेकिन एक जगह उसने एलिमिनेशन रिएक्शन करवाई है और एक जगह उसने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, मीडियम का फर्क है, तो ऐसा क्या हुआ, पानी में या इथेनॉल में ऐसा क्या चेंज आया कि रिएक्शन का मैकेनिज्म ही बदल गया, वहाँ एलिमिनेशन शो करता है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन शो करता है, ऐसा क्या हुआ? तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में भी आने वाला है रीजनिंग। इज दैट क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन है 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। एक स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप देख पा रहे हैं कि यार हाइड्रोजन अपनी पोजीशन बदल रहा है, बस और कुछ नहीं होगा। यानी कि पहले वो कौन सी पोजीशन पे था, 1 2 और 3, सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन,
और यहाँ हम इधर से नंबरिंग करेंगे जहाँ से हाइड्रोजन को कम नंबर मिले। ये हो गया 1 ब्रोमो। पोजीशन 2 से कहाँ आ गई है 1। कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, केवल हमने उसकी क्या बदली है, पोजीशन बदलनी है। कैसे बदली जाएगी सर, देखिए आप इससे इसकी रिएक्शन करवाइए पहले अल्कोहलिक केवच के साथ, अल्कोहलिक केवच के साथ करवाइए। क्या होगा भैया, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, अरे हो जाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। चलिए सर करवाइए एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से हाइड्रोजन निकाल कर बाहर कर दीजिए, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। जब आप कन्वर्जन कर रहे हैं तो बाई प्रोडक्ट लिखने की कोई खास नीड नहीं है। आगे बोलो, क्या आपने एल्कीन से एल्कीन बना लिया? अब आपको दिमाग लगाओ, मुझे इस कार्बन पर Br लाना है और इस कार्बन पर H लाना है, यानी कि जिस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन है मुझे उस पे नेगेटिव Br नेगेटिव होता है, और फिर इस पे Br लगा है, फिर वो Br लगा है और इस पे H लगा है। H प्लस होता है, Br माइनस होता है, और अगर माइनस पार्ट डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाए जिसपे क्या हो ज्यादा हाइड्रोजन, तो कौन सा रूल होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। HBr के साथ लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो अगर आप HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता है, जो कहता है कि HBr का जो नेगेटिव पार्ट है यानी कि Br वो उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो ये लीजिए CH3 CH2 और CH2 और ये Br, लीजिए समझ गया, देखा आपको? अरे आया समझ में कि नहीं आया? तो देखो कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर लिया, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर लिया, एक तो अल्कोहलिक केवच वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, साथ में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी लग गया। तो जब भी आपको हैलोजन की पोजीशन बदलनी हो तो आप हमेशा ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट करें। अगर बस को उल्टा करना चाहता तो उसका उल्टा भी कर सकता था। उल्टा क्या, 1 ब्रोमो से क्या बनाएंगे 2 ब्रोमो। चलो उल्टा कर लेते हैं। अगर यही क्वेश्चन उल्टा होता कि भाई इससे आप ये बनाइए तो 1 ब्रोमो प्रोपेन लीजिए, आप ये 1 ब्रोमो प्रोपेन ले लीजिए, फिर दोबारा वही अल्कोहलिक केवच के साथ रिएक्शन कीजिए, फिर वही एलिमिनेशन करवाइए, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाइए। ये लीजिए CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमें ये Br यहाँ चाहिए, तो इस बार केवल HBr के साथ रिएक्शन होगी, क्योंकि हमें नेगेटिव पार्ट कहाँ चाहिए, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जिस पर क्या है हाइड्रोजन कम है, हमें यहाँ चाहिए। हमें इस बार ये Br यहाँ ले जाना है, तो ये कौन सा रूल लग गया है, मार्कोनिकॉफ में क्या नहीं होता HBr के साथ, पेरोक्साइड नहीं होता है। पेरोक्साइड अगर HBr के साथ आ जाए तो एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाता है। तो ये लीजिए सर, ये बता दिया। तो पोजीशन अगर बदलनी हो तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आप लगाइएगा। देखो जब भी आप कन्वर्जन कर रहे हो तो भाई जिस चीज से आपको कंपाउंड बनाना है उसका स्ट्रक्चर और जिसको बनाना है उसका स्ट्रक्चर दोनों मालूम होने चाहिए। अब आपको नहीं मालूम टॉलिन क्या है, कैसे होगा? आपको नहीं मालूम बेंजाइल अल्कोहल क्या है, कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो चलिए टॉलिन ये होता है, बेंजीन से क्या जोड़ दिया जाए CH3, और याद रखिएगा बेंजीन पर CH2 हो और एक वैलेंसी खाली हो, इसको बेंजाइल बोलते हैं। ये बेंजाइल है, क्या तो सुनिएगा क्या है ये बेंजाइल। अब अगर मैं यहाँ पे Cl लगा दूँ तो ये हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। अगर मैं यहाँ पे OH लगा दूँ तो क्या हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। तो ये बेंजाइल और OH को क्या बोल दिया, अल्कोहल। तो IUPAC नेम इज अ कॉमन नेम। तो बेंजाइल होता है बेंजीन पे CH2 ग्रुप एक वैलेंसी खाली हो, बेंजाइल कहलाता है। इसके आगे जो जोड़ दोगे बेंजाइल नाम लिखकर आगे से वो जोड़ देना। अगर मैं Cl लिख दूँ तो बेंजाइल क्लोराइड, अगर मैं OH लिख दूँ तो बेंजाइल, OH क्या होता है अल्कोहल। तो यहाँ पे टॉलिन से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल, ये
पीछे भी यूज हो रहे हैं। बोले कि मैंने बोला था। चलिए सर, एक जॉब ने कर लिया है प्रॉपर 100% सही, और इन्होंने काफ़ी हद तक 90% इनका भी सही है। तो इनका देखो भाई, थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है यार। यहाँ पर OH आया है ना, आया है ना, ठीक। देखो, अगर मैं टॉनिन की रिएक्शन करा देता हूँ हैलोजन के साथ, ब्रोमीन क्लोरीन से करा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपने पढ़ा हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट